दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के शून्यक यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए एक अनोखी घटना से शुरू करते हैं। यह कहानी है एक कुएं की जो एक बहुपद के अनुसार काम करता था, यानी उसमें पैसे डालने पर वो बहुपद के अनुसार पैसे वापस भेजता था, जिसका फायदा कई लोगों ने उठाया। एक बार राहुल भी उस कुएं के पास गया और उसने कुएं में सबसे पहले 1 रुपए डाले तो उसे 12 रुपए मिले। फिर उसने 2 रुपए डाले तो उसे 9 रुपए मिले। फिर उसने 5 रुपए डाले, लेकिन अब की बार उसे कुछ नहीं मिला, और अगर गणित की भाषा में कहें तो उसे मिला 0। दोस्तों, राहुल ने कुएं पर लिखे इस बोर्ड को पढ़ा तो था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या आप लोगों ने इस बोर्ड पर ध्यान दिया? चलिए इस कहानी में अब गणित ढूंढते हैं। इस बोर्ड पर एक रैखिक बहुपद लिखा हुआ है और राहुल को पैसे भी इस रैखिक बहुपद के अनुसार ही मिले। चलिए देखते हैं कैसे। अगर बहुपद को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, p ऑफ x बराबर 15 ऋण 3x, तो जब राहुल ने 1 रुपए डाले तो इस बहुपद के अनुसार चर x की जगह 1 रखा गया और उससे मिले 12 रुपए। इसी प्रकार 2 रुपए डालने पर 9 और 5 रुपए डालने पर 0 रुपए मिले। हर एक संख्या के लिए बहुपद अलग अलग मान देगा। दोस्तों, एक ऐसी भी संख्या होगी जिससे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि जब राहुल ने 5 रुपए डाले तो उसे 1 भी रुपया नहीं मिला। इसलिए हम ऐसी संख्याओं को बहुपद का शून्यक यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सामान्य रूप में कहें तो बहुपद p ऑफ x का शून्यक a वह संख्या है जिससे p ऑफ a 0 होता है, और यही हमारा आज का विषय है। तो चलिए कुछ बहुपद लेते हैं और उनके शून्यक प्राप्त करते हैं। पहले बहुपद में अलग अलग संख्याएं रखते हैं। 1 डालने पर मिलता है 9, 2 डालने पर 12। संख्या बढ़ाने पर बहुपद का मान भी बढ़ रहा है, तो चलिए 1 से छोटी संख्या डालते हैं। ऋण 1 रखने पर 3 मिल रहा है, यानी मान कम हो रहा है। अब रखते हैं ऋण 2। यह मान डालने पर हमें मिलता है 0, यानी ऋण 2 बहुपद 3x धन 6 का शून्यक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप x के लिए कोई और संख्या सोच सकते हैं जिससे इस बहुपद का मान 0 हो? इसी प्रकार दूसरे बहुपद में x का मान 0 और 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। एक है 0 और दूसरा है 2। क्या आप इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई और संख्या बता सकते हैं जिससे इस द्विघाती बहुपद का मान 0 हो? दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात से अधिक नहीं होती है। लेकिन क्या हम इसी तरह बहुपद में अलग अलग मान रखकर शून्य ज्ञात करते रहेंगे? इस चीज में काफी समय लग सकता है, इसीलिए इसका भी हल निकाला गया है। यदि बहुपद को 0 के बराबर करके हल किया जाए तो हमें सीधे बहुपद का शून्यक प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले बहुपद को 0 के बराबर करके हल करने पर मिलेगा x बराबर ऋण 2। इसी प्रकार दूसरे बहुपद को हल करने पर मिलेगा x बराबर 0 या x बराबर 2। किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 ही होना जरूरी नहीं है। और अब आखिरी कुछ बिंदु जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुपद को 0 से बराबर करने पर वह समीकरण बन जाता है। जैसे कि 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x एक बहुपद है और 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें समीकरण का मूल यानी रूट्स प्राप्त होता है। यहाँ 0 और 2 हुए समीकरण के मूल, और संख्याएं जो बहुपद का मान 0 कर देती हैं उसे शून्यक यानी जीरोस कहते हैं। संख्याएं वही होती हैं, बस बहुपद और समीकरण के अनुसार उनके नाम बदल जाते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। जाने से पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। धन्यवाद।